सैयद साहब, आपने कभी किसी वली अल्लाह को देखा है? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही लाहौर स्टेशन पर देखा है। हमारी गाड़ी जैसे ही रुकी तो खोलियों ने ढावा बोल दिया और हर किसी का सामान उठाने और उठाकर भागने लगे। लेकिन मैंने एक कुली को देखा कि वो इत्मीनान से नमाज में मशगूल है। जब उसने सलाम फेरा तो मैंने उसे सामान उठाने को कहा। उसने सामान उठाया और मेरी मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया। मैंने उसे 1 रुपया किराया अदा कर दिया। उसने 4 आने अपने पास रखे और बाकी मुझे वापस कर दिया। मैंने उससे अर्ज की कि 1 रुपया पूरा रख लो, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, मेरी मजदूरी 4 आने ही बनती है। आप यकीन करें, हम सब वलीउल्लाह बनने और अल्लाह के वलियों को ढूंढने में दर बदर जलील व ख़ार होते हैं। हम समझते हैं कि हमें मुश्किल तरीन रियाजतों, मशक्क़तों और मुरातिबों से गुजरना पड़ेगा। सारी रात नवाफिल में गुजारनी पड़ेगी, या शायद गले में तस्बीह डालकर मीले कुचैले कपड़े पहनकर अल्लाह की सदाएं लगाना पड़ेगी। तब हम वलीउल्लाह के दर्जे पर पहुंच जाएंगे। आप कमाल मुलाहिजा करें, हमारी आधी से ज्यादा कौम भी इसको ही पहुंचा हुआ समझती है, जो एबनॉर्मल हरकतें करता नजर आएगा, जो रमाल में से कबूतर निकाल दे या आशिक को आपके कदमों में डाल दे। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए तो अपनी अना को मारना पड़ता है। कुर्बानी, ईसार और इन्फाक को अपनी जात का हिस्सा बनाना पड़ता है। सैयद साहब, इश्क मजाजी और हकीकी में क्या फर्क है? बेटा, किसी एक के आगे अपनी अना को मारना इश्क मजाजी है और सारी दुनिया के सामने अपनी अना को मार लेना इश्क हकीकी है। जुनैद बगदादी अपने वक्त के नामी ग्रामी शाही पहलवान थे। इनके मुकाबले में एक दफा इंतहाई कमजोर नहीफ और लागर शख्स आ गया। मैदान तमाशाइयों से भरा हुआ था। बादशाह अपने पूरे दरबारियों के साथ जुनैद बगदादी का मुकाबला देखने आ चुका था। मुकाबला शुरू होने से पहले वो कमजोर आदमी जुनैद बगदादी के करीब आया और कहा, देखो जुनैद, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं बेइंतहाई गरीब और मजबूर हूं। अगर तुम हार गए तो बादशाह मुझे इनाम व इकराम से नवाजेगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो अपनी बेटी की शादी का बंदोबस्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुकाबला हुआ और जुनैद बगदादी हार गए। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने दोबारा और फिर 12 मुकाबला करवाया और तीनों दफा हार जुनैद बगदादी के हिस्से में आई। जुनैद को मैदान से बाहर जाने वाले दरवाजे पर बैठा दिया जाए और तमाम तमाशाइयों को हुक्म दिया जाए, जो जाएगा जुनैद पर थूकता हुआ जाएगा। जुनैद बगदादी की अना खाक में मिल गई, लेकिन उनकी विलायत का फैसला कयामत तक के लिए आसमानों पर सुना दिया गया। वली तो वो होता है जो लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर दे, जो किसी को जीने की उमंग दे दे, चेहरे पर खुशियां बिखेर दे। जब कभी बहस का मौका आए तो अपनी दलील और हुज्जत रोककर सामने वाले के दिल को टूटने से बचा ले। उससे बड़ा अब्दाल भला कौन होगा? मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसका जाहिर उसके बातिन से अच्छा है वो मक्कार है, और जिसका बातिन उसके जाहिर से अच्छा है वो वली है। विलायत शख्सियत नहीं, किरदार में नजर आती है। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और चंद दिन रहने की इजाजत मांगी। आपने दे दी। वो कुछ दिन साथ रहा और इंतहाई मायूस अंदाज में वापस जाने लगा। इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा, क्या हुआ बरखुरदार, क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे हो? हजरत, आपका बड़ा चचा सुना था, इसलिए आया था कि देखूं कि आपके पास कौन सी कश्फ व करामात हैं। फिर क्या देखा? मैं तो सख्त मायूस हो गया। मैंने तो कोई कश्फ और करामत वकू पजीर होते नहीं देखी। नौजवान, ये बताओ, इस दौरान तुमने मेरा कोई अमल खिलाफ शरीयत देखा
یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو؟ نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے اور ولیوں کے پیچھے مت بھاگیے، آخرت کی فکر کیجیے۔